हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारे पास है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले पढ़ के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मास फ्लो हाइपोथेसिस। मतलब मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ABCD एंड यू हैव टू टेल कि इन 4 में से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं देखना। तो पहले जो स्टेटमेंट है वहाँ पर देखिए मास फ्लो इज फास्टर देन डाइल्यूशन। मास फ्लो इज फास्टर देन डिफ्यूशन। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर जाने से पहले हमें ये मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि मास फ्लो हाइपोथेसिस ये चीज़ क्या है। पहली बात जो है वो है कि ये जो हाइपोथेसिस है इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो हमें पता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में? वाटर, सैप, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये सब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है ना। सॉयल से रूट, रूट से लीव्स, स्टेम्स एट्सेट्रा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कुछ प्रोसेस। ये सब प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है और वैसा ही एक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है मास फ्लो हाइपोथेसिस द्वारा। तो चलिए इतना झंझट में नहीं जाके सिंपल सी बात में जान लेते हैं कि भाई ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है ये चीज़ क्या है। तो पहली बात देखिए, एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम है अर्नस्ट मंच। कितना मज़ेदार नाम है ना, अर्नस्ट मंच। ये जर्मन साइंटिस्ट ने कुछ सोचा। क्या सोचा उसने सोचा कि भाई हमें पहले पता था कि डिफ्यूशन जो प्रोसेस है, डिफ्यूशन प्रोसेस प्लांट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। डिफ्यूशन और ऑस्मोसिस ये दोनों प्रोसेस प्लांट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये हमें पहले से पता था, उस साइंटिस्ट को भी पता था, है ना। तो सॉयल से वाटर जब रूट पे जाता है तब डिफ्यूशन प्रोसेस होता है, और एक सेल से और एक सेल से जब वाटर जाता है या सैप और न्यूट्रिएंट्स जाता है तब भी डिफ्यूशन प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई डिफ्यूशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना। डिफ्यूशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा ट्री होता है, जो लंबा लंबा सा ट्री होता है, लाइक 20 मीटर्स 30 मीटर्स जो लंबा लंबा सा ट्री होता है, उसमें अगर डिफ्यूशन से ट्रांसपोर्ट होने लगा तो भाई नीचे से ऊपर जाते जाते तो साल बीत जाएगा। लेकिन मतलब रूट से ऊपर तक, ऊपर का जो लीव्स है वहाँ पर प्लांट, वहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुँचने में साल बीत जाएगा। मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि सिर्फ डिफ्यूजन और सिर्फ ऑस्मोसिस से ट्रांसपोर्ट नहीं बनता, ज़रूर कुछ और हाइपोथेसिस है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो बहुत फास्ट है ना। नहीं तो कैसे पहुंच पाएगा उतना बड़ा प्लांट में? सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट इनफ, राइट। तो उसने सोचा कि कुछ और हाइपोथेसिस ज़रूर है। तो अर्नस्ट मंच ने बनाया मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसमें उसने क्या बोला पता है? इसमें उसने बोला कि क्या क्या फ्लो होता है? मास फ्लो मतलब बोथ सैप एंड वाटर, बोथ सैप एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये मास फ्लो हाइपोथेसिस। सैप मतलब क्या? सैप मतलब न्यूट्रिएंट, है ना। जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक शुगर मैटर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब न्यूट्रिएंट को एंड वाटर को एक साथ में हम कहते हैं सैप। सैप भी हम कहते हैं, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो उसने बोला कि भाई ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है
इट इज मच फास्टर देन डिफ्यूजन प्रोसेस। उसने बोला डिफ्यूजन से सिर्फ नहीं होगा, मास फ्लो हाइपोथेसिस से वो जो लंबा लंबा सा पेड़ होता है उसमें ये मास फ्लो हाइपोथेसिस हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। तो हमें क्या पता चला कि मास फ्लो हाइपोथेसिस इज मच फास्टर देन डिफ्यूजन, मच फास्टर देन डिफ्यूजन। तो अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट था उसे देखिए, वहाँ पर लिखा है कि मास फ्लो इज फास्टर देन डिफ्यूजन। तो हमें पता चल गया कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला जो स्टेटमेंट था वो सही है, ये हमें पता चल गया। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में है मास फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। मतलब सेकंड स्टेटमेंट पे हमें मास फ्लो हाइपोथेसिस का रीजन पूछा गया है ना, कि मास फ्लो हाइपोथेसिस होता क्यों है। ये जो मास फ्लो होता है मतलब सैप जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है वो होता क्यों है। अब देखिए मास फ्लो हाइपोथेसिस में बोला गया है कि भाई मास फ्लो ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। मतलब देखिए कुछ जगह पे प्लांट्स में कई जगह पर सैप का कंसंट्रेशन कम होता है, सैप का जो प्रेशर है वो कम होता है, और कई जगह पर सैप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। मान लीजिए रूट के अगर हम आसपास देखें तो वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब वाटर के लिए जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। और अगर हम प्लांट्स के ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर वाटर के कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली कम होगा, है ना। रूट के पास ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन होगा और जितना हम दूर जाएंगे रूट से उतना ही कंसंट्रेशन घट जाएगा वाटर का। ठीक उसी तरह प्रेशर भी जितना रूट से आप दूर जाएंगे उतना ही घट जाएगा। जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, और जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किसका कंसंट्रेशन, वाटर और सैप का कंसंट्रेशन, वहाँ पर उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि भाई मास फ्लो ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है, इसके लिए होता है मास फ्लो, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। मतलब मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये सॉइल है, यहाँ पर है रूट और यह है हमारा स्टेम, ठीक है, इधर ब्रांचेस है, सब है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट है ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट। तो देखिए भाई यहाँ से ए से बी तक सैप ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम मास फ्लो हाइपोथेसिस को लगाए तो क्यों होगा मास फ्लो हाइपोथेसिस। ए पॉइंट इज नियरर टू द रूट, ए पॉइंट रूट के पास है, मतलब ए पॉइंट का कंसंट्रेशन, ए पॉइंट में कंसंट्रेशन ऑफ सैप ज़्यादा होगा या कम होगा, कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा क्योंकि ये रूट के पास है, तो इसका प्रेशर भी होगा ज़्यादा, और बी पॉइंट में प्रेशर होगा कम क्योंकि वो बहुत दूर है रूट से। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सैप जाएगा ए से बी तक, सैप जाएगा ए टू बी, मतलब ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले जगह पे चला जाएगा सैप। तो ये है मास फ्लो हाइपोथेसिस का रीजन, दैट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। मतलब ए एंड बी, ये दोनों एंड पॉइंट्स है, ए से बी तक जाएगा मास, मतलब ये दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस है उसके लिए होगा मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो देखिए आप स्टेटमेंट 2 में बोला गया था इट ऑकर्स as the result of pressure difference between the end points. Yes, so statement 2 is right, statement 2 is also right. अब चलिए तीसरा स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। सो सी में देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन मास फ्लो मूव एट डिफरेंट पेसेस। मतलब यहाँ पर बोला गया है मास फ्लो में
डिफरेंट सब्सटेंसेस रहता है ना, कहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रहेगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स रह सकता है, वाटर रह सकता है, शुगर मॉलिक्यूल्स रह सकता है, कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा हेवी होता है, कोई मॉलिक्यूल कम हेवी होता है, तो ये सब सारा मॉलिक्यूल्स रहता है मास फ्लो में, सैप में। तो ये सब मॉलिक्यूल्स सब्सटेंसेस जो है ये मूव करता है इन डिफरेंट स्पीड, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट स्पीड पे मूव करेगा, ये उन लोग कह रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्या ये सच है। तो देखिए, मास फ्लो हाइपोथेसिस में जो सैप है वो दो तरह के होते हैं, दो फॉर्म में वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं। क्या क्या है वो फॉर्म? एक देखिए है हमारा सस्पेंशन फॉर्म, और दूसरा होता है भाई सॉल्यूशन फॉर्म। ये दोनों फॉर्मेट में सैप और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सस्पेंशन फॉर्म मतलब क्या? जहाँ पे लिक्विड के साथ, मतलब वाटर के साथ अनडिजॉल्व्ड सॉलिड मटेरियल्स होता है, और सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे वाटर के साथ डिजॉल्व्ड सॉलिड मॉलिक्यूल्स होता है। देखिए, ये है सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस। और एक बार देख लीजिए, वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। वाटर के साथ ऑर्गेनिक जो मैटर्स है वो सब सॉलिड है, तो ऑर्गेनिक मैटर वाटर के साथ मिल के सैप बनाता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। सस्पेंशन फॉर्म में जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर्स होता है वो वाटर के साथ डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रहता, वाटर और सॉलिड दोनों अलग अलग फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। वो सॉलिड जो है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है, डिजॉल्व नहीं करता, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। और जहाँ पे सॉलिड मटेरियल्स वाटर से मिक्स अप हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, वहाँ पर हम वाटर और ऑर्गेनिक मैटर को अलग नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। वहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है सॉलिड, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों फॉर्म में होता है मास फ्लो। अब इन दोनों फॉर्म के लिए ही पेस इक्वल होगा, ये कहा गया है मास फ्लो हाइपोथेसिस में। क्या बोला गया कि सब्सटेंस में भी एनी, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, वाटर हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकता है, बिग शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लेकिन सबका जो स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, सबका जो पेस ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो क्या बोला गया? इट हैज इक्वल पेस फॉर एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो पता चला कोई भी सब्सटेंस हो उसका ट्रांसपोर्ट स्पीड इक्वल होगा। अब देखिए नंबर 3 स्टेटमेंट को, डिफरेंट सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन मास फ्लो मूव एट डिफरेंट पेसेस। नहीं भाई साहब, सब्सटेंस कोई भी हो, दे विल मूव एट इक्वल पेसेस। तो भाई स्टेटमेंट सी जो है वो क्या हो गया? स्टेटमेंट सी हो गया गलत, इनकरेक्ट। आया समझ में? तो चलिए अब लास्ट स्टेटमेंट को भी हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट डी, मास फ्लो कैन रिजल्ट थ्रू आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब मास फ्लो जो होता है वो हमें पता है कि प्रेशर डिफरेंस के लिए होता है ना, तो वो प्रेशर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव प्रेशर होगा या नेगेटिव प्रेशर होगा। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव प्रेशर क्या चीज़ है और नेगेटिव प्रेशर क्या चीज़ है। हमें ये पता है कि भाई प्रेशर डिफरेंस तो होना ज़रूरी है ना, दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस ज़रूर होगा। अब पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर का क्या फ़र्क है? मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने किसी को धक्का मार के निकाल दिया, उसे हम कहेंगे कि मैंने उसके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया है। देखिए, अगर मैं उसे धक्का मारूंगा तो वो क्या होगा? वो होगा एक प्रेशर, क्योंकि वो देखिए जो पर्सन था वो मूव कर गया है ना, पहले वो इस पोजीशन में था,
और मैंने जब धक्का मारा तो ये यहाँ से चला गया यहाँ पर, तो इसका ये मूवमेंट हुआ, है ना। तो ये जो मूवमेंट ड्यू टू पुश, मूवमेंट ड्यू टू पुश इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और मान लीजिए पहले यहाँ पर था एक पर्सन और मैं था यहाँ पर, मैंने उसे अपने तरफ खींच लिया, तो वो यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी उसका मूवमेंट हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर पुश किया है नहीं भाई साहब, मैंने पुल किया है, मैंने खींचा है अपनी तरफ। तो द मूवमेंट ड्यू टू पुल इज नेगेटिव प्रेशर। आया समझ में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के बीच में डिफरेंस? पॉजिटिव प्रेशर मतलब कोई आपको धक्का मार के हटा रहा है, कोई मूवमेंट ड्यू टू पुश, और नेगेटिव प्रेशर मतलब मूवमेंट ड्यू टू पुल। मान लीजिए आप पाइप से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो किस तरह का प्रेशर होगा? देखिए आप पाइप से एयर को खींच रहे हैं अपनी तरफ, है ना, पाइप पकड़ के अपनी तरफ एयर को खींच रहे हैं, तो उस एयर के साथ साथ, वो हवा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी आपका मुंह में आ रहा है। तो ये पुश है कि पुल? भाई ये तो पुल है ना, तो ये है नेगेटिव प्रेशर। आया समझ में कि हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पाइप से, तो वो होता है नेगेटिव प्रेशर का यूज। क्या मूव होता है वहाँ पर भी देखिए कोल्ड ड्रिंक मूव हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस है। और अगर हम कुछ चीज़ को कोई पाइप से फूंक मार रहे हैं, जोर से फूंक मार के कहाँ कोई चीज़ को अगर हम मूव करा रहे हैं, तो वो होगा पुश, है ना, हम एयर को पुश कर रहा है किसी मूवमेंट के लिए। तो ये है हमारा पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर के डेफिनेशन। आ गया समझ में? तो अब चलिए हम सोचते हैं कि मास फ्लो हाइपोथेसिस में पॉजिटिव प्रेशर दिखा जाता है या नेगेटिव प्रेशर दिखा जाता है। देखिए भाई साहब, पहले हम वाटर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जब वाटर मूव होता है, वाटर किससे मूवमेंट करता है? वाटर हमारा जाइलम से मूव करता है ना, जाइलम टिश्यू से हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और फूड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम से। तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, तब जो मास फ्लो हमें दिखता है वो है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। आया समझ में? तो मैंने क्या बोला कि जो वाटर मूवमेंट, मैंने क्या बोला कि जो वाटर मूवमेंट है, वाटर मूवमेंट इन जाइलम occurs due to negative pressure. Please remember this. And जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है, मतलब जो फूड मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का मूवमेंट होता है, वो कहाँ से होता है? फ्लोएम से होता है। तो द मूवमेंट इन फ्लोएम इज ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर। आया समझ में? तो मैंने क्या बोला कि वाटर जाइलम से मूव करता है नेगेटिव प्रेशर से, और जो फूड मटेरियल्स होता है वो करता है फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट, और वो होता है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट के लिए। तो देखिए मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या क्या दिखता है बताइए? पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट दोनों ही दिख जाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस में, है ना। तो अब चलिए देखिए डी स्टेटमेंट को देखिए, मास फ्लो कैन रिजल्ट थ्रू आइदर अ पॉजिटिव, किसके लिए पॉजिटिव? फूड पार्टिकल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में जो मास फ्लो होता है वो है पॉजिटिव प्रेशर, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वाटर ट्रांसपोर्ट जो जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर हमें दिखाता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो मास फ्लो में दोनों ही होता है। तो आया समझ में? स्टेटमेंट डी करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? करेक्ट होगा भाई। तो स्टेटमेंट डी जो है फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें चारों का चार रिजल्ट आ गया है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास देखिए ए, बी एंड डी, ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट आया है। तो ऑप्शन 2 को देखिए, ए, बी एंड डी ओनली। तो कौन होगा आंसर? ऑप्शन 2 will be the correct answer.
Hope you have understood the idea of mass flow hypothesis very well. Thank you all.